औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं और आप शरीयत और तरीक़त पर अमल करने वाले वली गुज़रे हैं। एक मरतबा खलीफा वक्त नमाज पढ़ा रहा था और उसने अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा। आपने फरमाया कि ये नमाज कतई तौर पे बेहकीकत है और इस नमाज की गेंद बनाकर क़यामत वाले दिन तेरे मुँह पर मारी जाएगी। खलीफा वक्त गज़बनाक हुआ और उसने कहा कि खामोश रहो। आपने फरमाया कि मैं हकीकत बात कहने से क्यों खामोश रहूं? तो वो और गज़बनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि इसको कैद कर लिया जाए और इसको फांसी दे दी जाए। जब फांसी का वक्त करीब आया तो कुछ लोग आपके पास आए और कहा, हज़रत किसी चीज़ का खौफ भी है आपको? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह पाक, ये मुझे बेकसूर फांसी देना चाहता है, तू इसका बदला इसे अता फरमा। आपकी दुआ ख़त्म होना थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़मीन शक हो गई और खलीफा वक्त और वज़रा ये सारे ज़मीन के अंदर दस्ते चले गए। वो आवाज़ारी करने लगे और उन्होंने आपसे माफ़ी तलब की। आपने माफ़ी दे दी और ज़मीन ने उन्हें छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि हज़रत इतनी जल्दी हमने दुआ कबूल होते हुए कभी नहीं देखी। आपने फरमाया कि यह सब कुछ मेरा नेक नियत और सच्ची बात करने का नतीजा है। अल्लाह ताला मुझसे इस बात के ऊपर राजी है। और दूसरा खलीफा जिस वक्त आया तो वो आपका मुरीद और मुहिब बन गया और जिस वक्त आप बीमार हुए उसने एक तबीब आपकी तरफ रवाना किया जो आतिश परस्त था। उसने आपका मुआयना किया और कहा कि आपका जिगर खौफ खुदा की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि वो रेज़ा रेज़ा हो गया है और वही ज़र्रात आपके पेशाब की नाली में आते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं। और उसने कहा कि अगर कोई शख्स अपने रब से इतना डरता है तो वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जिस वक्त ये खबर खलीफा के पास पहुंची तो उसने कहा कि पहले तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने एक तबीब को एक मरीज की तरफ भेजा है, पर अब मुझे मालूम हुआ कि मैंने एक मरीज एक तबीब की तरफ भेजा है जिसने इसका इलाज कर दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।